अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो देख ली आपने, मन कर लिया, आपका मैदा मजबूत होगा, रोटी हज़म होगी। जो लोग कहते हैं हमारा खाना हज़म नहीं होता, वो इंशाल्लाह एक के बजाय दो रोटियां भी खा सकते हैं। अगर आपने वीडियो को फुल देखा और इस पर अमल किया तो इंशाल्लाह ताला आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आटा गूंदना है तावुज़ और तस्मिया के साथ आपने ये काम शुरू करना है और उसमें आपने दो चीज़ें ऐड करनी है। आप देख रहे होंगे आपने आटे में क्या डालना है, कलवंजी और हल्दी। जी हाँ, कलवंजी और हल्दी आपने डालनी है और आपने आटे की मकदार के हिसाब से डालनी है। अगर आपके घर के अफराद ज़्यादा हैं तो आप उसमें थोड़ी सी एक चुटकी की बजाय दो चुटकी कलवंजी डालें। यहाँ पे मेरे पास जो कलवंजी है मैंने वो पीसी हुई है और इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है एक पिंच यानी एक चुटकी हल्दी। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें तो और अच्छी बात है। अगर आप जैतून के आपके पास है, मस्टर्ड है, कुकिंग ऑयल, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और सबसे मेन काम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए। अगर आपके बच्चे तंग करते हैं, आपके घर में बच्चे नाफरमान हैं, तो दुरूद पाक बेस्ट टिप है। और जो कोई मैदे का मरीज़ है जिसका खाना हज़म नहीं होता, पेट ख़राब रहता है, खाना खाते ही फ़ौरन वॉशरूम में जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये बेस्ट टिप्स है कि उसने सूरत फातिहा साथ पढ़नी है और आटे को आपने इसी तरह मसलना है। ये जो तरीका बताया जा रहा है, आपने आटे को इस तरह गूँदना है। हर एक अपना तरीका है, लेकिन इसमें आपने हल्दी और डाली होगी कलौंजी, उसको आपने इस तरह थोड़ा-थोड़ा लेके आपस में मसलना है, अच्छी तरह आपस में मिलाना है। यानी कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा-थोड़ा करके आपस में मिलाना है ताकि हल्दी का जायका और उसका असर आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और कलौंजी का भी मिक्स हो जाए। और आपने ख़ास काम क्या करना है, सूरत फातिहा साथ पढ़नी है। थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आपने आटे को इसी तरह अच्छी तरह आपस में मिक्स करना है, थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के और इसको साइड पे रखते जाना है। यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हैं, आप यकीन जानिए आपने एक दफ़ा जब रोटी ये बना ली, इस तरह का आटा गूँध लिया, तो आपका बार-बार दिल करेगा ये आटा गूँधने को और ये रोटी पकाने को। घर में कोई बच्चे भी कमज़ोर हैं जो रोटी नहीं खाते, बाहर की चीज़ें खा के खुश होते हैं, उनके लिए भी ये वाली रोटी बहुत पावरफुल है। उनका दिल करेगा रोटी खाने को, उनको भूख लगेगी। वो लोग जो कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, हमारा रोटी खाने को दिल नहीं करता, उनके लिए भी ये आटा गूँथने का तरीका बेस्ट है। सूरत फातिहा पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है, थोड़ी-सी हल्दी डालनी है, थोड़ी-सी कलौंजी डालनी है। मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते, ज़िद नहीं करते, मे बी उन्हें नज़र बद के असरात हों या जादू के असरात हों, तो मौत के अलावा हर बीमारी में शिफा है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। अब यहाँ पे देखें मैं आटा भिगो चुकी हूँ और मेरा दिल कर रहा है चुटकी सी हल्दी फिर डाल दूँ, क्योंकि आटा गूँथने के बाद इसका कलर बड़ा प्यारा होता है। और उससे बड़ी बात ये है कि रोटी का कलर बड़ा प्यारा होता है और बड़ी खस्ता और मज़े की रोटी बनती है। अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए यहाँ पे कवर कर दूँगी, क्योंकि इससे आटा बड़ा अच्छा जो आपस में मिक्स भी होता है, रोटी बड़े मज़े की फूल के बनती है। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको दोबारा देंगी। यहाँ पे आटे की माशाल्लाह लचक आ चुकी है, क्योंकि हमारे बड़े ये कहते थे कि आटा इस तरह गूँथो कि उसको कवा जो है ना वो उठाकर मंडेर पे ना बैठ जाए। तो ये देखो कुछ आटे में लचक आ चुकी है, पुरानी गंदम हो तो वो इस तरह ही, लेकिन यहाँ पे अपने इतनी दबा के इसको हाथों से गूँथना है जैसे हमारे बड़े कहते थे मुक्की लगाओ, कि जो उँगली की हड्डियाँ ना वो अपराध के अंदर जो मिट्टी की कनाली जिसे कहते थे उसके अंदर पता चलना चाहिए कि आटा गूँध रहा है। तो जितनी माँ या बहन ख़वातीन आटा मोहब्बत से गूँथती है, घर में उतनी ही प्यार और मोहब्बत पैदा होती है। तो पहले के वक़्त में बैठ के आटा गूँधा जाता था और बड़ा से कहते थे अच्छी तरीके से गूँधा जाता है, लेकिन अब खड़े होने की रूटीन बन चुकी है तो उससे आटा नहीं गूँधा जाता। इसलिए बराए मेहरबानी आटे को अच्छी तरह आपने गूँधना है और उसके बाद आपने इसकी अपनी मर्ज़ी की रोटियाँ बनानी हैं। ये आटा गूँधने के बाद 1 से 2 दिन में आप दूसरे दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रात को गूँधा तो सुबह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए 1 दिन का आटा दूसरे दिन पूरा दिन ना चले। कुछ ख़वातीन 2-2 3 दिन का आटा गूँध के रख देती हैं, ऐसा नहीं करना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 दिन 3 टाइम रोटी पकती है जी, 2 टाइम उस हिसाब से गूँध लें। बड़ी बच गई तो एक आध रोटी का पेड़ा अगर बच भी जाता है तो वो सुबह बना लें। अब जब मैं इसको बनाऊँगी इंशाअल्लाह ताला, तो यकीन जानें बहुत मज़े की रोटियाँ बनेगी। तो उम्मीद है आपको ये बात पसंद आ चुकी होगी। अब ये मैंने आटा एक बाउल में निकाल दिया। देखिए आपको जो ब्लैक-ब्लैक नज़र आ रही है, ये आप अपने घर वालों को बता दीजिए साथ ही कि ये कलवंजी है, ये ना हो कि वो सुसरी है। अब यहाँ पे मैं हल्का-सा इसको घी लगा रही हूँ। इसकी एक वजह है कि इसके ऊपर जो सिकरी है वो नहीं बनती। वैसे मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के रख दूँ। ये देखिए माशाल्लाह रोटी बन चुकी है। वीडियो को स्किप हो चुकी है,
रोटी का कलर भी आपको नज़र आ रहा है। रोटी में आपको मेरे हाथ में एक मोबाइल, तो उसको मैं आपको रोटी तोड़ के नहीं दिखा पाई। यकीन है इतनी नरम रोटी बनी है कि दिल खुश हो जाता है। तो इसमें ना तो मैदा डाला है, बस 2-3 चीज़ें डालनी है। अगर आपका दिल करता है तो आप नमक भी हल्का सा डाल सकते हैं, वरना ये बहुत अच्छी टिप है मैदे वालों के लिए, जिनका मैदा कमज़ोर है, जिनकी रोटी हज़म नहीं होती। तो चलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट। जी हाँ, खाना खाने के बाद आपने चाय पीने का तो सोचना भी है, अगर पीते हैं तभी ये काम करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं अदरक ले लिए, जिंजर मेरे पास है, मैंने ये थोड़ी सी शक्कर है, अगर आपके पास गुड़ नहीं तो आप शक्कर डाल लें, लेकिन गुड़ से हो तो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट इसी वीडियो में मैंने आपको गुड़ और अदरक का भी बता दूँगी। यहाँ मैंने शक्कर ले लिया और अदरक ले लिया। यहाँ पे मैंने अदरक को अच्छी तरह वॉश करना है, वॉश करने के बाद मैंने इसको कद्दूकस कर लिया। अब इसको कद्दूकस करने के बाद मैंने इसको क्या करना है आप देखिएगा। जो रोटी आपको पहले बताई है, एक वो काम करना है और उसके बाद ये वाला कहवा पीना है। गैस का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, खाना हज़म नहीं होता, बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है, या जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, रोटी खाने को दिल करता है, ये दोनों टिप्स उसके लिए हैं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पे, अगर आपने 1-2 दफ़ा इस पे अमल कर लिया तो आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। आपका रोटी खा के खाना हज़म होगा और आपका दिल बहुत खुश होगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैंने 2 से ढाई कप पानी ले लिया है और पहले इसको इसके अंदर डाल के रख दिया। आप देख रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। अब ये पक रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों का काम है बस इसको बनाना। अब यहाँ पे मैं शक्कर डाल रही हूँ। ये वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है आपने। कहवा बनाने से लेकर कहवा कपों में डालने तक का तरीका है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने पुदीने के फ्रेश पत्ते ले लिए हैं। तो फ्रेश पत्ते हमने अच्छी तरह धो के कप में रख दिए हैं। जो ख़ास बात आपको बताने वाली है कि वो ये है कि आपने जब भी कहवा डालना है, पत्ते पहले रखने हैं, पत्ते पहले रखने हैं। आपने कहवा डालने के बाद पत्ते नहीं डाले, वरना आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने पत्ते पहले डालने हैं, फिर उसके बाद आपने कहवा डालने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 3 कप के अंदर पत्ते रख चुकी हूँ और अब उसके बाद मैं इनके अंदर कहवा डालूँगी। आज से कुछ का दिल कर रहा था कि शीशे के गिलास में कहवा पीने को, तो जब शीशे के गिलास में कहवा डाला जाए, कोई भी शीशे का गिलास हो, उसमें बहुत बर्फ़ वाला पानी डालना हो या गर्म डालना, तो उसमें एक चम्मच रखने से गिलास टूटता नहीं है। ये भी एक आपको टिप बता दी है, एक हैक बता दिया है। तो शीशे के गिलास अक्सर गर्म पानी डालने से टूट भी जाते हैं, तो इसलिए आप उनमें एक चम्मच ज़रूर रखें। यहाँ पे देखें पत्ते फ़ौरन ऊपर आ गए। और ख़ास बात कहवा पीने तक आपने ये पत्ते नहीं निकालने। अगर चाहें तो अपने चबा भी सकते हैं, नहीं तो आप इनको ज़ाया भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों टिप्स की समझ आ जाएगी। अगर आप इन पे अमल कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा कहवा बच गया। अब जो फ़र्द चाहे नहीं पीना चाहते या उनका मूड नहीं है सोई कहवा पीने का, तो अपने उसी कहवे जो कहवा बच चुका है उसमें थोड़ी-सी पत्ती ऐड कर लें। उसमें पत्ती ऐड करें, जब उसको हल्के से आँच पे डाँप दें, पत्ती की चाय बने और पत्ती की खुशबू ना आए तो चाय का मज़ा नहीं आता। अब आपने क्या करना है, इसको ढाँप देना है। यकीन जाने ढक्कन जब उतारते हैं तो पूरे घर में इतनी मज़े की पत्ती की खुशबू फैलती है कि दिल खुश हो जाता है। जो चाय पीना नहीं पसंद करते वो भी इस खुशबू से खुश होते हैं। तो यहाँ पे हाफ से एक तकरीबन कप चाय भी तैयार हो चुकी है। जिनका चाय पीने का मूड हो वो फिर इसी अदरक और वाले पानी में पत्ती ऐड करें और चाय तैयार कर लें। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग चाय भी बन चुकी है। तो ये चाय कौन सी है, जिसको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो। तो यहाँ पे कहीं हम डाल रहे हैं, अक्सर हम जब छन्नी को कंटेनर को यहाँ पे रखते हैं तो हमारी नीचे गिरती है, तो हम इसको एक स्पोर्ट दे देते हैं चम्मच के साथ। तो ये देखिए जनाब, ये चाय भी तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको मैदे का इलाज मिल गया होगा। खाना खाने से पहले ताउज़ पढ़े, तस्मीया पढ़े, सूरत फातिहा को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अल्लाह ताला शिफा दे। जी हाँ, हर घर में आजकल ये आम सी बात नहीं, ख़ास बात हो चुकी है, जादू, नज़रेबद, हसद की वजह से। ये तस्वीर अगर आप सुबह शाम पढ़ लें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा सवाब है। लेकिन जो 2 बंदा सुबह 100 दफ़ा पढ़ ले, शाम 100 दफ़ा पढ़ ले, तो उससे जादू जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। जादू करने वाले की जो होते हैं मामलात वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो सुबह शाम तस्वीर का मामूल बना लें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए, जादू के लिए, असद की नज़रबद के लिए सुबह शाम पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर।
वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।